हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 इन राजस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस ML सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर 4 जुलाई 2023 का ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का आदेश है और ये किसके लिए है? इम्पेनलमेंट एज गेस्ट फैकल्टी फॉर द सेशन 2023-24 यानी सत्र 2023-24 के लिए गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करना। ठीक है, उसके लिए ये है। तो पूरी न्यूज क्या है मैं आपको हिंदी के अंदर इसका अर्थ बता देता हूँ। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के द्वारा और ये जो सब्जेक्ट्स दिए हुए इन सब्जेक्ट्स के अंदर गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं? देख सकते हैं आप, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये हैं BSc, BCA, MCA, MSc, IT, PG, डिप्लोमा इन साइबर स्टडीज। ठीक है, फिर सब्जेक्ट कौन सा है? एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, फार्मेसी, पॉलीमर साइंस एंड जूलॉजी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर UG और PG के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगे गए हैं। अब कौन अभ्यर्थी जो है वो इनके लिए अप्लाई करने के योग्य है? तो आप देखिए एलिजिबिलिटी, पात्रता, तो इसमें नेट, स्लेट, PhD एज पर UGC रूल्स, यानी UGC रूल्स के अकॉर्डिंग या तो अभ्यर्थी जो है वो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या उसके पास में स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है स्लेट या सेट, ठीक है, वो होनी चाहिए या वह PhD होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि उसकी PhD जो है वो UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के तहत होनी चाहिए। 2009 या 2016 के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने PhD की डिग्री हासिल की है तो आप योग्य हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस संबंधित विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में मिनिमम आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये आप अप्लाई कौन कौन कर सकता है? रिटायर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर, टीचर्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स, या तो रिटायर्ड जो सरकारी शिक्षक है वो भी कर सकते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए हुए, या फिर अदर इंस्टीट्यूट के अंदर जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या न भी पढ़ा रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसमें आप देखिए बाकी जो डिटेल की आपकी जो फीस है, सबसे पहले बात करते हैं कालांश की। इसमें आपको 60 मिनट का एक लेक्चरर लेना पड़ेगा, एक कालांश लेना पड़ेगा और उसके आपको मिलेंगे 800 रुपये, यानी पर लेक्चरर आपको कितना रुपए का भुगतान किया जाएगा? 800 रुपये का भुगतान किया जाएगा पर लेक्चरर। एक कालांश 60 मिनट का यानी 1 घंटे का होगा, तो जितने कालांश आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन आपको पर मंथ जो है वो 45,000 रुपये से अधिक वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मंथली आपका अधिकतम वेतन कितना दिया जाएगा? 45,000। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी एज पर MLSU स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेशन फॉर्म टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द सेशन। इसके अलावा सेशन के दौरान समय समय पर और UGC के यूनिवर्सिटी के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल और रेगुलेशन लागू किए जाते हैं, जो कंडीशन और टर्म्स लागू किए जाते हैं वो भी अप्लाई होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये फॉर्म डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, कैसे भरना है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये ऑफलाइन आपको जो है फॉर्म भरना है और इसके साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है आपको लगाने हैं। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, वो सब लगाने हैं। आगे बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फीस की। तो देखिए एप्लीकेशन विथ फीस ऑफ ₹300 फॉर
जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो फीस होगी वो 300 रुपये है, और SC/ST कैटेगरी के और OBC नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो फीस होगी वो है 200 रुपये। ठीक है। अब आपको ये पेमेंट जो है वो किस मोड में करना है, तो आप चाहें तो कैश भी दे सकते हैं, आप चाहें तो DD के रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है। और किसके नाम से बनवानी है, ये बनवानी है आपको डीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस MLSU यूनिवर्सिटी उदयपुर। ठीक है। इसके नाम से आपको ये जो है DD बनवानी है, डीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के नाम से आपको DD बनानी है। ठीक है। और लास्ट तारीख कितनी है फॉर्म सबमिट करने की, लास्ट तारीख है जुलाई 20, 2023। ठीक है। जुलाई 20, 2023 से पहले आपकी एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जानी चाहिए। ये गेस्ट फैकल्टी के लिए रिक्रूटमेंट और है, देख सकते हैं आप, इसी यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट है, ये भी पीरियड बेस पर है, वही सिस्टम है। इसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, देखो BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, एक तो इसके लिए गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म है वो आमंत्रित किए गए हैं सेशन 2023-24 के लिए। BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, सब्जेक्ट क्या क्या हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, फंक्शनल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी एंड लॉ सब्जेक्ट्स। ये तो हैं BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर, जिनके अंदर आप गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है LLB 3 ईयर डिग्री कोर्स, LLB 3 ईयर डिग्री कोर्स में भी गेस्ट फैकल्टी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है पद आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें जनरल इंग्लिश के लिए और जनरल हिंदी के लिए एंड लॉ सब्जेक्ट्स, इनके लिए जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म का प्रारूप कैसा होगा वो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। बात है फीस की, तो इन फॉर्मों के लिए अप्लाई करने के लिए जो फीस है वो जनरल की है 500 रुपये, जनरल कैटेगरी की 500 रुपये है, और 300 रुपये फीस है वो किसकी है, SC की, ST की, OBC की, NCL की, MBC की, EWS की, PWD की। ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी 300 रुपये फीस है। और इन केस, ठीक है, इन केस और सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ में लगा करके, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट साथ में लगा करके आपको 20 जुलाई 2023 तक यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करना है। ठीक है। योग्यता क्या है वो भी आप देख लीजिए इसके अंदर। द कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय UGC एंड BCI। UGC और BCI के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में होनी चाहिए। एडवोकेट हैविंग 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैन आल्सो अप्लाई, जिसके पास में वकालत का 10 साल का एक्सपीरियंस है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब फॉर्म का प्रारूप देख लीजिए आप, ये है आपके सामने फॉर्म का प्रारूप। ये प्रारूप आपको जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और ये इसमें निर्देश दिए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए कि हर अभ्यर्थी को जो है और क्या करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट जो है वो आवेदन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ही फॉर्म के बेस पर आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आपको फॉर्म किसके नाम से भेजना है अभी आपको बता ही दिया। ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस के नाम पर आपको जो है ये फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके सबमिट करना है। ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, और लास्ट डेट के पश्चात अगर आपका फॉर्म पहुंचता है तो वो मान्य नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। इसके लिए आपको कोई TADA वगैरह का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो भी आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, प्रूफ ऑफ पेमेंट, ID, ये मस्ट भी, ये एप्लीकेशन के साथ लगाना कंपलसरी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, जितने भी आपके एकेडमिक जो मार्कशीट वगैरह हैं वो, प्लस सर्टिफिकेट, जितने भी एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट मान लो, पेपर पब्लिश्ड मान लो, अन्य कोई मान लो। ठीक है। साथ ही साथ में आपका पेमेंट जो आपने जो DD बनवाया है या कैसे किया है तो उसका प्रूफ जो है वो साथ में आपको लगाना है। ठीक है। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है। ये है पार्ट फर्स्ट, इसमें आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या लिखना, नेम ऑफ सब्जेक्ट कोर्स अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हो उस विषय का नाम लिखना है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट लिखनी है, ऊपर फॉर्म के ऊपर लिखे हुए हैं एडवर्टाइजमेंट नेम और नंबर और डेट, ठीक है। आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहे हैं या अदर हैं, ठीक है। तो अदर भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज के अंदर नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़े अक्षरों में अपना जो है ब्लॉक लेटर के अंदर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी शो करनी है, कौन सी कैटेगरी आप SC ST OBC MBC EWS जनरल, कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो आप। यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है और अगर महिला है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है मोबाइल नंबर और ईमेल ID के साथ में। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना है, ठीक है। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें सेकेंडरी किस बोर्ड से उत्तीर्ण की, कौन से वर्ष में की, क्या क्या सब्जेक्ट से, कौन सी डिवीजन आई, कितने % आपके आए, सारी इसमें लिखनी है। इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी की डिटेल भरनी है, इसी प्रकार से UG की डिटेल भरनी है, इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG की डिटेल आपको भरनी है। अगर MPhil कर रखी है तो उसकी डिटेल भी भरनी है, PhD अगर कर रखी है तो उसकी डिटेल भी भरनी है, JRF नेट या सेट या स्लेट आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल भरनी है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। अब आ गई टीचिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर किस संस्था में आपने काम किया है, किस पद पर काम किया है, किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक काम किया है, ये डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। ये आगे रिसर्च पेपर की आफ्टर PhD यानी PhD के पश्चात आपके जो रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कराए हैं उनकी डिटेल आपको देनी है, ठीक है। ये इसके अंदर आपको वो डिटेल भरनी है, ये देख सकते हैं आप। ये आपका आ गया डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन के अंदर आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पर स्थान का नाम और डेट लिखनी है। ये आपका फॉर्म होगा। अब इसके साथ में यहाँ पर जितने भी आपने एजुकेशनल जो एकेडमिक जो मतलब डिटेल भरी हैं उनकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी उसी सीरियल नंबर से लगानी है, फिर एक्सपीरियंस वाली उसी सीरियल नंबर से लगानी है, फिर पेपर पब्लिश्ड की उसी सीरियल नंबर से लगानी है। अदर कोई है SC ST कैटेगरी की तो वो भी उसी सीरियल नंबर से लगानी है। और जो आपने पेमेंट किया है वो सबसे ऊपर लगाना है, उसका प्रूफ जो है वो सबसे ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो ये थी गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर इसी प्रकार की आप अपडेट पाने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।